Hi everyone. So the RBI Grade B 2026 cycle phase 1 is on 13th of June. नाबार्ड ग्रेड ए 2025 का रिजल्ट आ चुका है. नाबार्ड ग्रेड ए का नोटिफिकेशन, मुझे डेट इंटरनली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखेंगे तो जुलाई, अगस्त या अर्ली सितंबर में आ सकता है. मतलब अब हर वीक जैसे जैसे बीतता जाएगा, दी पॉसिबिलिटी ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए नोटिफिकेशन कमिंग विल इंक्रीज. तो अब जो लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वंस दे आर फिनिश विद द आरबीआई प्रोसेस एट एनी स्टेज, ठीक है, कोई फेज 1 में आउट होगा, कोई फेज 2 में आउट होगा, शुड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड ए? इसका आंसर ब्लैक एंड व्हाइट में यस या नो नहीं है. देयर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच यू नीड टू कंसिडर, और वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं. और आप फिर उसके अकॉर्डिंग व्हाट सूट्स यू, यू टेक द डिसीजन. तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दैट इफ यू आर कंसिडरिंग टेकिंग नाबार्ड ग्रेड ए और आप नाबार्ड के रिलेटेड इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, देन दिस इज अ वेरी गुड गाइड बुक फॉर नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर, जिसमें आपको नाबार्ड के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा, लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी दैट यू कैन यूज इन योर सेल्फ प्रिपरेशन. और भी नाबार्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, सैलरी, डिपार्टमेंट्स, ट्रांसफर्स, पोस्टिंग्स, आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी. और आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर एक क्लिक कर कर डाउनलोड कर सकते हैं. एंड इट विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, एट जीरो कॉस्ट, totally free, you can download this and get your journey started for NABARD grade A. Now coming back to the question, shall RBI aspirants prepare for NABARD 2026? First of all, even if they prepare, why they should prepare? The sole reason is कि everyone needs a backup, ठीक है, और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज. हम सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है. इवन इफ आरबीआई इज योर plan A, it deserves all your respect, it deserves all your attention, but I think plan B sometimes kind of becomes responsibility, because you also have to take care of your family, take care of your career, ठीक है. और यहाँ पे सीट्स 50 to 100 के बीच में ही आने की पॉसिबिलिटी है ओवर नेक्स्ट सम ईयर्स. शायद ग्रेड ए में अच्छी सीट्स आ जाएं, बट दैट्स अनदर फ्यूचरिस्टिक पॉसिबिलिटी दैट वी कैन नॉट कमेंट ऑन राइट नाउ. वैसे चांसेस हैं ग्रेड ए के आने के. तो जो लोग तो आरबीआई के साथ अदर एग्जाम्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कोई बैंकिंग कर रहा होगा, या कोई यूपीएससी कर रहा होगा, कोई एसएससी कर रहा होगा, दे माइट नॉट टेक नाबार्ड, बिकॉज वो ऑलरेडी शायद इतने एग्जाम्स में घुसे हुए हैं, इतने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, दैट दे विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस इफ दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड अलॉन्ग विद बैंकिंग, आरबीआई, एसएससी. बट हाँ, जो आरबीआई पे ही सोल फोकस करके बैठे हैं और बाकी ज्यादा एग्जाम नहीं दे रहे हैं, मतलब देयर देयर टारगेट इसके रेगुलेटरी बॉडीज में ही जाना है, उनके पास टाइम होगा. they will not dilute their preparation of RBI or other exams if they start preparing for NABARD, because they are only preparing for RBI. They can consider giving NABARD. तो एक सोल क्राइटेरिया यही है कि आप भैया ठीक है मल्टीपल एग्जाम्स दो, बट इतने में मत घुस जाओ कि किसी भी एग्जाम को जस्टिस ना कर पाओ. दिस इज दी सोल थिंग आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड. अब अगर आप इस सिनारियो में हो, अगर आप इस सिनारियो में हो कि आप रेगुलेटरी बॉडीज की तैयारी कर रहे हो और आपने आरबीआई की तैयारी की है, साथ में आप कोई और एग्जाम की भी तैयारी करना चाहते हो, सो दैट यू गेट मोर अपॉर्चुनिटीज, यू गेट टू हैव अ क्रैक एट मोर सीट्स, तो आप नाबार्ड को कंसिडर कर सकते हो. और मेरे हिसाब से मैं आपको 3 रीजंस बताऊंगा, राइट, फॉर विच यू कैन थिंक अबाउट नाबार्ड. अगेन इफ यू आर इन दिस सिनारियो, अगर आप ऑलरेडी सिनारियो में, फिर आप इस वीडियो को ही मत देखो. मेरे हिसाब से जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें लगे रहो, ठीक है. और काफी लोगों को लगेगा सर अब आरबीआई खत्म हो रहा है, अब आप नाबार्ड का कोर्स बेचने वाले हो. सी वी आर ऑब्वियसली इन द बिजनेस ऑफ कोचिंग, तो आपको कोई फोर्सफुली नहीं बोल रहा है कि आप नाबार्ड दें, ठीक है. नाबार्ड को भी क्रैक करना उतना ही मुश्किल है जितना आरबीआई को है. नाबार्ड इज नॉट एनी इजी गेम के आरबीआई नहीं हो तो नाबार्ड तो पक्का हो जाएगा. नाबार्ड में भी धुएं निकल जाते हैं तैयारी करने में. तो है उन्हीं के लिए जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जिनको पता है कि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स हैं जिसमें हम इन रेगुलेटरी बॉडीज को दे रहे हैं, सो लेट्स हैव क्रैक एट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स. एंड अगेन ओनली इफ द वर्क प्रोफाइल इंटरेस्ट यू. सिर्फ ये नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा सीट्स आ रही हैं तो मैं इसमें कूद जाता हूं.
इफ द वर्क प्रोफाइल इंटरेस्ट यू देन ओनली यू शुड कंटिन्यू विद दिस वीडियो। तो वो 3 रीजंस कौन से हैं जो मेरे हिसाब से यू शुड कंसीडर, यू शुड थिंक ऑफ, और दे आर पॉजिटिव फॉर यू एज एन आरबीआई एस्पिरेंट? Why should you be giving NABARD? The first reason and the obvious reason which I find it very enticing for somebody preparing for RBI to go for NABARD is overlap of syllabus. I would say more than 70% or maybe 80% kind of syllabus overlap is there. Phase 1 में RBI में quant, reasoning, English, करंट अफेयर्स जिसने पढ़ ली है, नबार्ड के लिए उसको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत हल्का लेवल आएगा नबार्ड में। हाँ, कुछ रीसेंट मंथ ऑफ करंट अफेयर्स पढ़ने पड़ेंगे जो आरबीआई के बाद मंथ्स आएंगे, वो जरूर पढ़ने पड़ेंगे, बट द काइंड ऑफ प्रिपरेशन रिमेन्स द सेम। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो इसमें फेज 2 में आता है आरबीआई में, नबार्ड के फेज 2 में आएगा। ईएसआई जो आरबीआई के फेज 2 में आता है, नबार्ड के फेज 2 में आएगा। द मेजर डिफरेंसेस कि यहाँ पे आपको आरबीआई में फेज 2 में एफएम आएगा, यहाँ पे एआरडी आएगा। उसके अलावा फेज 1 में द एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स इन नबार्ड आर डिसीजन मेकिंग एंड कंप्यूटर नॉलेज, विच अगेन आई फील these are not टेस्टिंग फॉर यू, बिकॉज ये नॉन मेरिट है, यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ आपको लानी होती है, मैं आगे आपको पैटर्न में समझाऊंगा, तो इसका कोई बहुत लोड आपको लेने की जरूरत नहीं है। सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर आरबीआई, आई वुड से लिटरली you're around about 70 to 80% of your syllabus for NABARD grade A is also being prepared. दूसरी चीज, आई वुड से NABARD एज अ फेवरेबल पैटर्न। वाई NABARD एज अ फेवरेबल पैटर्न? क्योंकि अगर आप NABARD का पैटर्न देखेंगे फेज 1 और फेज 2 का, फेज 1 में 8 सेक्शंस हैं, जिसमें से जो 5 सेक्शन है ये नॉन मेरिट है, ये 3 सेक्शन मेरिट है, मतलब जीए, ईएसआई एंड एआरडी ये मेरिट है, ये मेरिट है, ये नॉन मेरिट है ऊपर वाले। और इनके फेज 2 में क्या आता है NABARD के? ईएसआई, एआरडी एंड इंग्लिश। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे फेज 1 में जो मेरिट सेक्शन है ईएसआई, एआरडी एंड करंट अफेयर्स, वही आपका फेज 2 में भी आ रहा है। सो दीज आर दी ओनली 3 एरियाज कि आप ईएसआई प्रिपेयर कर लें, एआरडी प्रिपेयर कर लें, करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लें इनके, और साथ में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रिपेयर कर लें। दीज आर दी ओनली एरियाज यू नीड टू प्रिपेयर। इससे आपका फेज 1 भी क्रैक हो जाएगा, इससे आपका फेज 2 भी क्रैक हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनका क्वांट, रीजनिंग अच्छा नहीं है, उनकी आरबीआई में कट ऑफ्स नहीं क्लियर होती हैं क्वांट रीजनिंग में, उनके लिए रिस्पाइट है NABARD में, बिकॉज यहाँ पे क्वांट, रीजनिंग और भी जो सेक्शंस हैं, कंप्यूटर नॉलेज, डिसीजन मेकिंग, दे आर जस्ट नॉन मेरिट बेस्ड। आपको एक मिनिमम कट ऑफ लाना है। डिसीजन मेकिंग में कितना, आई थिंक 10 में से 2, 2.5, 3 नंबर चाहिए। कंप्यूटर में कितना, 20 में से 4 या 5 नंबर चाहिए। क्वांट में 20 में से 4-5 नंबर चाहिए। तो ये मिनिमम कट ऑफ्स आप आराम से कर सकते हो, इवन इफ यू हैव क्वांट, रीजनिंग और कंप्यूटर नॉलेज और डिसीजन मेकिंग एट अ बेसिक लेवल। और अगर आपने आरबीआई की तैयारी कर ली है तो ये नॉन मेरिट सेक्शन आपके लिए कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ मेरिट सेक्शन पे फोकस करना है फेज 1 के, और वही तैयारी आपको फेज 2 में भी प्रिपेयर करवा रही है। सो आपको फेज 1, फेज 2 की कुछ अलग अलग नहीं करनी है। ओनली वन सेट ऑफ प्रिपरेशन इन फेज 1 विल ऑल्सो हेल्प यू इन फेज 2। ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। सो ये पैटर्न बहुत फेवरेबल है कि एक तो सब्जेक्ट्स कम पढ़ने हैं टू गेट सेलेक्टेड, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, और क्वांट, रीजनिंग नॉन मेरिट है, जिनका वीक है उनका फेज 1 NABARD का क्लियर हो सकता है, शायद आरबीआई का ना हो। तीसरी चीज, NABARD में थोड़ा सा कम कंपटीशन है, बट दैट डजंट मीन कि NABARD में सिलेक्शन इजी है। NABARD में भी सिलेक्शन बहुत मुश्किल है और कंपटीशन में थोड़ा सा ही फर्क है। जैसे कि 2024 में देखें तो यहाँ पे 66 सीट्स थी आरबीआई में और 100 के एप्लीकेंट्स थे, मतलब एक सीट के लिए आई वुड से मोर देन 1500 एप्लीकेंट्स पर 1 सीट है। यहाँ पे अराउंड अबाउट 1000 एप्लीकेंट्स हैं फॉर 1 सीट इन NABARD। 2025 में अराउंड अगेन यहाँ पे 1000 एप्लीकेंट्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा 1300 एप्लीकेंट्स हैं फॉर 1 सीट। तो थोड़ा सा कंपटीशन आए है, बट दैट डजंट मीन के सिलेक्शन आसान हो जाएगा, बिकॉज मेन कंपटीशन तो अल्टीमेटली वो 400-500 लोगों में है या 1000 लोगों में है, जो पूरा एट द टॉप ऑफ द लेवल प्रिपेयर कर रहे हैं, चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, सिलेबस भी पूरा कर रहे हैं। तो अब चाहे 50,000 लोग अप्लाई करें NABARD में या आरबीआई में 1 लाख लोग अप्लाई करें, आई थिंक वो टॉप ऑफ द टेबल पे जो 1000 लोग हैं वो तो हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, वही आपको अच्छा कंपटीशन देंगे अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो ये 3 रीजन है, अगर मैं रिपीट करूं, लॉट ऑफ सिलेबस ओवरलैप बिटवीन आरबीआई एंड NABARD, favorable pattern of NABARD with quant reasoning not being risky, and you just have to prepare for ESI, ARD and current affairs both in phase 1 and phase 2 to clear them, and less competition in NABARD relatively, I would say,
ठीक है, कंपटीशन बहुत है। आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि चुटकी बजा के सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट रिलेटिवली आरबीआई से थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि कंपटीशन कम है। बाकी नबार्ड ग्रेड ए का जो एक्सपेक्टेड डेट है नोटिफिकेशन का, अगेन दिस इज नॉट बेस्ड ऑन एनी इंटरनल इन्फॉर्मेशन, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन हंच एंड पास्ट ईयर एक्सपीरियंस। आप बोलेंगे सर आप बताते रहते हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, वो तो हर साल होता है। नोटिफिकेशन का एग्जैक्ट डेट तो किसी को भी नहीं पता होता। इस बार भी हमने बोला था कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा, और जल्दी आया, बट एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता है कि इस वीक आएगा या नेक्स्ट वीक आएगा, वो एकदम नोटिफिकेशन से पहले ही पता लगता है। तो फिर भी अगर आप पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखेंगे तो नोटिफिकेशन मुझे लग रहा है कि अब तो रिजल्ट आ चुका है, जुलाई अगस्त में आ सकती है अगर नाबार्ड ज़्यादा डिले ना करे। आई थिंक हमें तो एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलना चाहिए कि अगर जुलाई में नोटिफिकेशन आती है, अगस्त में पेपर होता है, तो क्या अगले 3 महीने में मैं पूरी तैयारी कर सकता हूँ? दिस शैल बी योर कंसर्न। और जो लोग आरबीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको अभी नाबार्ड की तैयारी नहीं शुरू करनी है, अभी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई आपकी नाबार्ड की 70-80% तैयारी ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। तो आपको अभी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं आरबीआई छोड़ के नाबार्ड पे चला जाऊं। आप अपना आरबीआई को स्टिक कीजिए, आरबीआई का फेज 1 अच्छे से दीजिए, बिकॉज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई नाबार्ड ग्रेड ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नाबार्ड ग्रेड यू विल रियलाइज कि उसमें उतना टाइम नहीं चाहिए शायद जितना आप अभी सोच के बैठे होगे, ठीक है। तो अभी नहीं शुरू करनी है, अभी सिर्फ आरबीआई पे फोकस करो, देखते हैं फिर जब नोटिफिकेशन आता है। बट एक माइंडसेट बना लो कि हाँ अगर तैयारी करनी है तो मैं इस दिन से या इस प्रोसेस के खत्म होते ही मैं नाबार्ड की तैयारी शुरू कर दूंगा। और जब भी आप नाबार्ड की तैयारी शुरू करें, once you're done with your RBI preparation, I think main areas what you need to focus is on, first is ARD static, ये आपको करना पड़ेगा, ये अच्छा खासा आएगा फेज 1 में भी फेज 2 में भी, इस पे आपको होल्ड बनाना है। और ARD स्पेसिफिक करंट अफेयर्स 15 जून ऑनवर्ड्स आई थिंक वुड बी सफिशिएंट, अगर एग्जाम अगस्त सितंबर में होता है 2.5-3 महीने के काफी रहेंगे। बाकी कुछ रिपोर्ट्स हैं जो ARD स्पेसिफिक होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर लेटेस्ट MSPs एंड लेटेस्ट एडवांस एस्टिमेट्स, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं नाबार्ड में। फिर कुछ एनुअल रिपोर्ट्स हैं जो नाबार्ड स्पेसिफिक हैं, जैसे नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट हो गया, एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री की एनुअल रिपोर्ट होगी। ये रिपोर्ट्स बिल्कुल नाबार्ड स्पेसिफिक हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। फिर कुछ स्कीम्स हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं, हालांकि ये आरबीआई में भी पूछी जाती हैं, बट नाबार्ड में इनका वेटेज और भी ज्यादा है, इनको हमें और अच्छे से करना है। और फेज 1 के लिए कंप्यूटर एंड डिसीजन मेकिंग, दे आर नॉन मेरिट सेक्शन, सो इसका ज्यादा टेंशन नहीं लेना, बट यू स्टिल नीड टू गो थ्रू के जो भी हमें डिसीजन मेकिंग में 3-4 नंबर चाहिए या कंप्यूटर में 4-5 नंबर चाहिए, वो हम मैनेज कर पाए विद द लिमिटेड स्टडी, इस पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। So I think these are the areas which you can focus on NABARD after you're done with RBI, but not right now. Just focus on your RBI preparation, and once you're done with it, let's see what your result is and you can plan ahead. But this is an opportunity that you shall start considering, keep it in your mind so that when it is the time to take decision, you can take it very fast. बाकी अगर आप NABARD के कुछ courses future में अभी देख रहे हैं, so go to our website, you click on NABARD Grade A courses. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा एक गोल्ड कोर्स है विच इज कंप्लीट कोर्स फॉर फेज 1, 2 एंड इंटरव्यू, एंड देयर इज अ सिल्वर कोर्स विच इज फॉर फेज 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ फेज 2 की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आप क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, डिसीजन मेकिंग नहीं चाहते हैं, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा फेज 1 फेज 2 चाहते हैं तो आप गोल्ड कोर्स ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज भी है हमारी, कुछ लोग सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं तो वो फेज 1+2 की टेस्ट सीरीज या फेज 2 की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं एज पर देयर नीड्स। और एक ट्रायल कोर्स भी है इन केस यू वांट टू सी कि यार हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या हमारा फंडा है पढ़ाने का, कैसे टीचर्स हैं, तो आप ये भी देख सकते हो इन आर 11 आवर ट्रायल कोर्स टू गेट स्टार्टेड। वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, you can enroll into one of our main courses. So that is all from my side. I take your leave. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.